स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और हम लोग इसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है क्या वो वेव पार्टिकल की फॉर्म में मूव करेगा या सिर्फ पार्टिकल की फॉर्म में ही मूव करता है। और देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हम लोग क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रैक्टिकल डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द वेव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेव करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करेंगे, पार्टिकल करेक्टरिस्टिक्स इसमें इस्तेमाल नहीं होंगी। which is in many respects similar to an ordinary compound microscope। जो ordinary कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह ही वर्किंग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर है। ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिनिमाइज चीज़ को ईजीली उसको शो करवा सकता है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली हमें जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो माइक्रो लेवल पे हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम लोग इन माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं और इसी वजह से इनका नाम क्या रखा जाता है स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप्स। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको कहा गया, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वेव करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कुछ वेव्स जनरेट होती हैं और उनको ऑब्जर्व किया जाता है। एनी माइक्रोस्कोप इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग डिटेल्स दैट आर कंपेरेबल इन साइज टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। जो कोई भी माइक्रोस्कोप होगा हमारे पास, वो क्या कर सकता है, वो डिटेल्स को डिटेक्ट कर सकता है जो साइज किसके साथ कंपेरेबल हो, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इल्यूमिनेट किया जाता है ऑब्जेक्ट को। अब ये हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि अगर हम लोग एक माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं कुछ डिटेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, अब वो जो डिटेल्स होती हैं हमारे पास वो किसके इक्वल होंगी स्टूडेंट्स, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के। यानी कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, वो जो रेडिएशंस आ रही हैं वो उनके साथ ही कंपेरेबल होंगी। टिपिकली द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अबाउट 100 टाइम्स शॉर्टर देन दोज ऑफ द विजिबल लाइट। जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स हमारे पास, उनकी वेवलेंथ की बात की जा रही है, वो 100 गुना छोटी होती हैं, कम होती हैं किससे, जो विजिबल लाइट आ रही है जिसको हम लोग अपनी आंख से देख सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो उससे 100 गुना ज़्यादा कम होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ। अब इस रिजल्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है स्टूडेंट्स, उसको यूज़ किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं ये इस काबिल होते हैं कि ये लोग डिस्टिंग्विश कर सकें कि जो 100 टाइम्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें और जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ है उनमें। अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फॉल की जाती है थिन स्लाइस के ऊपर। यानी कि एक थिन सा एक स्लाइस, एक पीस लिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बीम को फॉल करवा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है स्टूडेंट्स वो टिपिकली फ्यू हंड्रेड आर्मस्ट्रॉन्ग्स के इक्वल होती है। फ्यू हंड्रेड आर्मस्ट्रॉन्ग्स, एक आर्मस्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स 10⁻⁻10 वैल्यू का होता है और ये बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ है। तो इस बीम के जो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स वो उस स्लाइस के ऊपर फॉल करवाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग अपने डायग्राम में देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। अगर हम लोग जो अनडिजायरेबल, जो हमें नहीं ज़रूरत इफेक्ट्स, उनको अगर हम लोग मिनिमाइज करना चाहें, सच एज अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन है वो स्कैटरिंग है, हम लोग अगर सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना चाहे तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बीम है स्टूडेंट, उसको कंट्रोल किया जाता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन से। ये दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करने के लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो फोकस्ड हो जाते हैं किस तरफ, एक स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर वो इमेज बननी है, रादर देन एग्जामिनिंग द इमेज थ्रू एन आई पीस एज इन एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर जो एक बीम बनाई जाती है स्टूडेंट्स इमेज के लिए, वो यूज़ की जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अब ये बीम एक इमेज बनाती है और जो हमें शो होगी किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जो हम लोग आम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक आई पीस यूज़ होता है। वो इस वजह से यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो 100 टाइम शॉर्टर की बात कर रहे हैं, जो वेवलेंथ बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम बहुत कम होती है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो है प्रोसीजर और तरह का यूज़ करते हैं। एक मैग्नेटिक लेंस यूज़ किया जाता है जो कि इमेज बनाता है किसके ऊपर, जो स्क्रीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसका स्क्रीन का नाम होता है स्टूडेंट्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है ये क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो विजिबल हो।
अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो बीम की वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही शॉर्टर होती है। इस वजह से हम लोग वहाँ पर जो स्क्रीन यूज़ करते हैं उसको हम लोग फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। एक स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है ताकि वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सके और जो हमारी डिजायर्ड इमेजेस स्टूडेंट्स उसको आपके सामने पेश कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं स्टूडेंट्स, वो 100 टाइम्स शॉर्टर बीम को यानी कि वेवलेंथ को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर इमेज को फॉर्म करते हैं। थैंक यू।